हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से आपके नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 6.2 प्रश्नावली और 7वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। ठीक, बोला है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। 6.1 प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय अपना, तो कह रहा है उसी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? खींचना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। ठीक, एक त्रिभुज हम बनाते हैं। ये अपना एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ये हमारा त्रिभुज है ना। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा मान लेते मैं, पहला भुजा ये है हमारा, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए मध्य बिंदु P है। ठीक, कारण मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा मैं मान लेता हूँ ये इसके समांतर। ठीक है, कारण इसके समांतर खींची गई रेखा, खींचा गया रेखा है इसके समांतर ये, तो मतलब ये इसके समांतर। तो मान लीजिए इसे मैंने Q मान लिया, तो PQ रेखा जो खींची गई इसके समांतर खींची गई दूसरी भुजा के। ठीक, फिर कह रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है ये बिंदु, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, जो बोला था हमने बना दिया, त्रिभुज बोला त्रिभुज बना दिए, बोला था भुजा के एक मध्य बिंदु से होकर, तो मध्य बिंदु ये, तो मध्य बिंदु से होकर ये भुजा, तो इस भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक रेखा जा रही है जो क्या है? BC के समांतर है ना। मध्य बिंदु जा रही है मतलब AP बराबर होगा BP के, है ना, ये तो क्लियर है। और ये जो बिंदु ये है जो AC के को कट कर रहा है Q बिंदु पर, ये पूछा है कि क्या AQ बराबर होंगे QC के, कि ये या Q AC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, बाकी PQ BC के समांतर है, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है, लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है ना, ये दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक, इसके बाद क्या है, जो PQ है क्या है? इसके समांतर BC के, तो लिखेंगे PQ समांतर है BC के, है ना, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा AP होगा, ये मध्य बिंदु है P, तो हमारा जो AP होगा PB के बराबर होगा, तो लिखेंगे AP बराबर होगा PB के। ये समीकरण 1 कर सकते हैं, है ना। अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। सिद्ध करना है कि जो AC है, AC का मतलब Q है, तो सिद्ध करना है Q AC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। मध्य बिंदु है सिद्ध करना है, या कह सकते हैं अगर ये मध्य बिंदु होगा तो AQ बराबर QC होगा, तो AQ बराबर होगा QC के, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करेंगे। 6.1 प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई भुजा PQ के समांतर होगी, PQ अगर किसी भुजा के समांतर होगी तो क्या होगा, हमारे जो अनुपात होगा ये सब क्या होंगे? अब बराबर होंगे, तो वही होगा। तो लिखते हैं कि PQ समांतर है BC के, है ना, तो यहाँ से थेल्स प्रमेय लग जाएगा, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय लिख लीजिए 6.1। ठीक, प्रमेय से जो हमारा यहाँ से AP होगा बटे PB के बराबर होगा, और ये Q होगा और QC बटे QC होगा, इन दोनों की भुजाएं बराबर होंगी। तो लिखेंगे AP बटे BP बराबर होगा AQ बटे QC के, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए जहाँ हमारा Q कहाँ गया जी, हाँ, जहाँ हमारा AP है बराबर है PB के, क्योंकि मध्य बिंदु था, समीकरण 1 था, तो जहाँ हमारा AP है उसकी जगह BP लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे AP, है ना, AP बटे BP लिख दो या BP बटे, एक ही बात है कि दोनों बराबर ही हैं। तो AP जगह हम ले लेंगे BP, सॉरी मैंने AP लिख दिया, तो चलो क्या करते हैं, BP जगह AP लिख देते हैं, इसकी जगह हम AP लिख देते हैं। हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा AQ बटे QC के, है ना। ये दोनों कट जाएंगे, जब कटेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से,
जो हमने यहाँ पे माना है समीकरण 1, इसका हमने यूज किया है। तो समीकरण 1 से ये हो गया। अब क्या करेंगे, कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1 बचेगा AQ/QC, इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा QC बराबर हो जाएगा AQ, है ना। तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे AQ बराबर QC, है ना। तो AQ जो बराबर होंगे QC के, या AQ बराबर होंगे CQ की बात एक ही, QC लिखी है CQ बात एक ही है, तो QC हमारा बराबर हो गया AQ के, है ना। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि Q जो होगा हमारा AC का मध्य बिंदु है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें बोला है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की इन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, इसको लिखना। पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस टाइप से। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, हमारा एक त्रिभुज है ना। अब बोल रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मैं समझ रहा हूँ किन्हीं दो भुजा, मैं ये और ये भुजा ले लेता हूँ। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये मध्य बिंदु को जो मेरी रेखा मिला रही है, मिलान, इसका नाम भी रख देते हैं P और Q रख देते हैं। ठीक है, तो इस दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा मतलब ये इसके समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है, हम लोग जो हमको दिया है उसके हम लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे क्या सिद्ध करना है। ठीक, दिया में लिखेंगे, जब ये देखिए P और Q मध्य बिंदु है इन दोनों का, तो इससे यह स्पष्ट है कि AP बराबर हो जाएंगे BPB के, है ना। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से AP बराबर हो गया BPB के। इस तरीके से AQ बराबर हो जाएगा QC के, समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब हमें लिखना है क्या, सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ समांतर है BC के। तो हमें सिद्ध करना है जो PQ है अपना वो समांतर है BC के, है ना। इसे सिद्ध करना। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें बोला है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करिए, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज करना है। थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब ये है, अगर इस भुजा का रेशियो और इस भुजा का रेशियो आपस में बराबर आ जाएंगे तो ये जो भुजा है इसके समांतर हो जाएगा। मतलब AP/BP बराबर हो जाएंगे AQ/QC के। तो क्या हो जाएगा, जो BQ है रेखा ये BC के समांतर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इनके रेशियो के अनुपात को बराबर करते हैं। तो लिखेंगे AP/PB बराबर AQ/QC के। कहाँ से, 6.2 से, प्रमेय 6.2 से लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो AP है AP जगह हम BP लिख सकते हैं। तो लिखेंगे AP जगह PB बराबर, अब AQ जगह लिखेंगे QC/QC। अब यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। अब देखिए दोनों कट जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी बराबर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो हमें साबित हो गया कि 1 के बराबर 1 है, मतलब ये जो दोनों भुजाओं का अनुपात रेशियो निकाला और दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इससे स्पष्ट है कि त्रिभुज में जो PQ रेखा है BC के समांतर है। तो लिखना पड़ेगा, अतः PQ समांतर है BC के। ठीक, अतः स्पष्ट है कि PQ जो है अपना BC के समांतर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के और तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, समलंब हम चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, अपना समलंब चतुर्भुज होगा ABCD, ये हो गया। और जो इसके विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं,
प्रतिच्छेदित करते, तो हम विकर्ण भी बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और इस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक, इस पॉइंट का नाम है ओ। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करना है कि सिद्ध करना AO बटे BO CO बटे DO। अब जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई त्रिभुज जो बन रहा है हमारा, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, इधर भी बन रहा है त्रिभुज, है ना। तो इन्हीं त्रिभुज में हम क्या करेंगे, त्रिभुज की मदद लेके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी एक रचना करना पड़ेगा, है ना। एक रचना, क्योंकि देखिए ये भुजाओं का अनुपात है जो बराबर है, तो हमें एक समांतर रेखा चाहिए। तो समांतर रेखा चाहिए तो चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, ये क्या करना, एक हमें समांतर रेखा बनानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से O से एक रेखाखंड खींचेंगे AD पर, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे P, इसका नाम रखेंगे P। और इसमें रचना में लिखेंगे, रचना में हम लोग लिखेंगे कि O से एक रेखाखंड AD के मध्य, AD पर, मध्य नहीं, AD पर खींचा बिंदु P तक, है ना। या आप लिख सकते हो कि जो O बिंदु से P बिंदु तक एक रेखाखंड खींचा जो AD पर स्थित है, ठीक। और क्या है, जो OP है अपना, क्या है, ये OP जो है ये समांतर है AB के। जो OP है, जो ये रेखाखंड अपना, वो क्या है, समांतर है AB। त्रिभुज क्या है, ABD क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे जो OP है अपना वो समांतर है AB के, है ना। और इसी प्रकार जो OP रेखाखंड है वो क्या है, ACD, ये भी त्रिभुज है एक, ACD, इसका भी समांतर है DC के। तो लिखेंगे OP जो रेखाखंड है वो समांतर है DC के, है ना। इतने चीज़ हम लोग को पता है। अब देखिए इसमें बोला था सिद्ध करने के लिए, उसको भी लिखेंगे। अब जो सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के, CO बटे DO के, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो हमारा PO या OP जो रेखाखंड है वो क्या कर रहा है, ABD जो त्रिभुज है इसको क्या कर रहा है, AB के समांतर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं AP बटे PD और बराबर है BO बटे DO के, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो चलो लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि PO समांतर है AB के, है ना, AB के समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब ये PO समांतर होगा AB के तो AP बटे PD हो जाएगा। तो लिखेंगे AP बटे PD बराबर होगा यहाँ से BO बटे DO के, तो BO बटे DO के, ना। ये समीकरण 1 है अपना, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद लेंगे त्रिभुज, अपना दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज इस बार त्रिभुज लेंगे ये ACD, क्योंकि ये जो PO है समांतर है DC के, है ना। ये लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, है ना। तो जो आपका PO है वो समांतर है या OP, ठीक है, हमने OP लिखा है यहाँ पे, तो हम OP का ही इस्तेमाल करते हैं। आप लोग OP लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, हम OP लिखते हैं। तो जो OP है समांतर किसके, DC के, है ना। तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से जो देखिए, तो लिखेंगे AP बटे PD क्या हो जाएगा, AO बटे CO का, ठीक, ये लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ AP बटे PD के बराबर होगा AO बटे CO का, ठीक। ये समीकरण हमारा 2 हो गया।
अब क्या करेंगे, जो समीकरण 2 और 1 में हम देखेंगे जो हमारा ए बी बटे पी डी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान को उठा के 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो मतलब इसका जो समीकरण 1 का मान ये है ए बी बटे पी डी, इसका मान उठा के रखेंगे इसमें, ठीक है। जब इसका मान उठा के रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ के, ठीक। ये हो जाएगा। अब हमें चूँकि सिद्ध हमें करना था ए ओ बटे बी ओ बराबर सिद्ध करना था सी ओ बटे डी ओ के, है ना। ये हमें सिद्ध करना था, लेकिन जो हमारा मान आया है क्या है, बी ओ बटे डी ओ आया है और ए ओ बटे सी ओ आया है मान रखने पर। तो जो हमने मान रखा था, ठीक, यह है। अब क्या करेंगे, तो हमें चाहिए ऊपर ए ओ चाहिए जो कि बी ओ है और ऊपर चाहिए सी ओ। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक क्या करेंगे, इन लोग का गुणा कर देंगे, है ना। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता है, देखो ए ओ तो ऑलरेडी है अपना, तो दिक्कत है नहीं। और बी ओ चाहिए तो क्या करेंगे, बी ओ को हम क्या करेंगे, बी ओ को नीचे चाहिए ए ओ के, तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं और ये उठा के इधर चला जाएगा। तो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तो सी ओ इसमें जब गुणा होगा तो हो जाएगा सी ओ, है ना, और बटे में डी ओ हो जाएगा। और ये इधर चला आएगा, गुणा होगा तो हो जाएगा ए ओ बटे बी ओ। यही था, हमें सिद्ध करना था, आपका अपना सिद्ध होगा, समझ में। तो मैंने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, मतलब सी ओ उधर कर दिया तो हो गया सी ओ बटे डी ओ हो गया, और बी ओ इधर कर दिया तो हो गया का ए ओ बटे बी ओ। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, दिया एक चतुर्भुज है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बराबर बी ओ और सी ओ बराबर डी ओ, है ना। ये दिया है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। अगली बार ये सिद्ध करने के लिए बोला था, लेकिन इस बार क्या है, ये दिया है और सिद्ध करने के लिए बोला कि जो ए बी सी डी है वो हमारा समलंब, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, हम एक समलंब मतलब एक चतुर्भुज खींचेंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो हम ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींच दे रहे हैं, उसका नाम रखेंगे ए बी सी और डी, है ना। सेम प्रक्रिया वही, विकर्ण को भी मिलाएंगे, है ना। जब विकर्ण को मिलाएंगे तो क्या होगा, इस बिंदु का नाम होगा ओ, है ना, इस बिंदु का नाम हो गया ओ। और क्या करेंगे, इस प्रकार जिसे हम क्या खींचते थे, एक रेखा खंड खींचते थे, जो हम क्या करते थे ए डी पर खींचते थे और उसका नाम पी रखते थे, सेम वही। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके समांतर खींचेंगे, ए बी के समांतर हम क्या किए, एक रेखा खींचिए पी और ओ। मैंने इसके समांतर क्या किया, एक रेखा खींचा है, ठीक है। तो अगर हम जो जानते हैं, जो समलंब होता है, समलंब वो क्या होता है, ए बी समांतर और डी सी, तो उसकी क्या होती है, दो आमने सामने की भुजाएं समांतर, सिर्फ एक भुजा के सामने भुजा समांतर होती है, मतलब ये वाली जो भुजा होगी, ये वाला समांतर, ये समांतर नहीं होती, सिर्फ एक भुजा क्या होती है दूसरे की भुजा के समांतर होती, चाहे जो हो एक भुजा, ठीक। तो ए बी क्या होगी, इसमें ए बी होगी समांतर डी सी के। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो हमारे जो ए बी सी डी जो आकृति है ये समलंब चतुर्भुज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने एक रेखाखंड खींचा है पी ओ, और हमने क्या किया, इसे ए बी के समांतर माना है ना। अगर ये ए बी के समांतर है, अगर यही ए बी इसके समांतर डी सी समांतर हो जाएगी तो हम इसे समलंब साबित कर देंगे, यही सिद्ध करना है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे पी ओ का। पी ओ को क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसके समांतर सिद्ध कर देंगे। पी ओ क्या करेंगे, हम इसके समांतर सिद्ध कर देंगे। और जब ए बी इसके समांतर है और पी ओ इसके समांतर है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब ये रेखाखंड जब इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है तो ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के, और ये हमारा समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे इसमें जो जो पहले दिया है, ठीक, लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना, और फिर इसके बाद लिखेंगे रचना। हमने क्या रचना किया उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसमें जो हमें दिया है, दिया क्या है, ए ओ बटे बी ओ दिया है किसके बराबर, सी ओ बटे डी ओ के समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, ठीक है। ये दिया है, सिद्ध करना है ए बी सी बराबर डी सी समांतर है। अगर समांतर है तो सिद्ध हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कि हमारे समलंब है, या कह सकते हो समलंब सिद्ध करना है, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है, चतुर्भुज सिद्ध करना है।
और रचना हमें क्या किया है, ओ से पी बिंदु तक एक रेखा खंड खींचा है, एक रेखा खंड खींचा जो क्या है, जो ए बी के समांतर है, जो ओ पी समांतर ए बी की, जो ए बी के समांतर है। ठीक है, तो देखिए ये समांतर है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज देखिए ए बी डी का इस्तेमाल करेंगे और इनका अनुपात ए पी अनुपात पी डी और बी ओ अनुपात डी ओ, इसका अनुपात निकालेंगे। अगर इनका अनुपात क्या होगा, समान सिद्ध हो गए, बराबर आ गए, तो मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारी ये जो भुजा है इसके भी क्या है, समांतर है। ठीक, तो चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि पी ओ समांतर है ए बी के, है ना, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या कि ए पी बटे पी और डी बराबर होंगे बी ओ बटे डी ओ के, है ना, ये लिख सकते हैं। मतलब ए पी बटे पी डी बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ के। ठीक, ये हो गया। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का जो ये मान है इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। लेकिन देखिए अभी इसमें क्या है, इसमें ए ओ बटे बी ओ है, इसमें सी ओ बटे डी ओ है, कोई मान मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो बी ओ है ये बी ओ को इधर कर देंगे और सी ओ को इस साइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ, और इसमें भी है बी ओ बटे डी ओ। तो इस हिसाब से हमारा समीकरण इसमें हम रख देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ए ओ बटे बी ओ है और बराबर सी ओ बटे डी ओ, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे, इधर इसको इधर। ठीक है, तो हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ के। ठीक है, ये समीकरण हमारा 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसे अब क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ध्यान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ की जगह ए ओ बटे सी ओ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ए पी बटे पी डी है अपना, और यहाँ रख देंगे मान उसका, तो हो जाएगा ए ओ बटे डी ओ बराबर का चिन्ह, है ना, ए बी बटे पी डी बराबर होगा ए ओ बटे डी ओ। अब देखिए ये हमारा जो क्या है, ये जो भुजाओं का अनुपात है, रेशियो है, बराबर आ रहा है, तो देखना पड़ेगा किस त्रिभुज का अनुपात है जो हमें बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे हमारा ए पी बटे पी डी है, जो हमारा ए बी बटे पी डी कौन है, ए पी ये है और पी डी है, तो मतलब इस ए पी बटे पी डी ये है, और दूसरा है ए ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे सी ओ, सॉरी मैंने कहीं गलती कर दी क्या, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए। जो बी ओ बटे डी ओ है, हमने यहाँ बी ओ बटे डी ओ की जगह हमने लिख दिया था ए ओ बटे, ठीक लिखा है, सी ओ की जगह हमने डी ओ लिख दिया, यहाँ अब सी ओ कर लीजिए। ठीक है, ये अपना सी ओ है, ए पी बटे पी डी बटे ए ओ बटे सी ओ, क्योंकि बी ओ बटे डी ओ की जगह हमने ए ओ बटे सी ओ लिखा था, तो यहाँ डी लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया, देखो यहाँ पे। ठीक, इसकी जगह हमें लिखना चाहिए था ए ओ बटे सी ओ, तो मैं लिख दिया था ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, तो इसको ध्यान दीजिए। चलिए अब देखेंगे ए पी बटे पी डी हमारा कहाँ है, ए पी ये है और पी डी ये है, जो का अनुपात है ना। अब ए ओ बटे सी ओ कहाँ है, ए ओ ये है अपना और सी ओ ये है, तो जो हमारी भुजा निकल कर आ रही है, त्रिभुज ए डी सी ये निकल कर आ रही है, और जो इनकी भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का रेशियो, इनका अनुपात क्या है, बराबर है। मतलब ए पी बटे पी डी और ए ओ बटे सी ओ का अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं प्रमेय 6.2 से, तो हमारा जो प्रमेय है 6.2 से क्या होता है, जब दो भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, तो जो ये रेखा है अपनी पी ओ रेखा है, वो डी सी के समांतर हो जाएगी, तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से या प्रमेय 6.2 से कह सकते हैं, जो हमारा पी ओ है वो समांतर होगा डी सी के, जो हमारा क्या होगा, पी ओ होगा वो समांतर होगा डी सी के। तो हमने बताया था जब पी ओ समांतर हो जाएगा डी सी के, और हमने माना था क्या, जो पी ओ है ए बी के समांतर है, और पी ओ क्या है ए सी के ए बी के समांतर है, तो क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इससे हमें यह स्पष्ट मिला कि ए बी जो समांतर होगा डी सी के, जो क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था, है ना,
यही सिद्ध करना था। तो देख लीजिए वीडियो को, एक बार ना समझ में एक बार और देख लीजिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो सब्सक्राइब करिए।